आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनिश्री अनंत कुमार जी और मुनि श्री जैनम कुमार जी का 2 दिवसीय प्रवास वापी टाउन में रहा। मुनि श्री अनंत कुमार जी ने रोचक प्रवचन शैली के माध्यम से श्रावक समाज को अद्भुत प्रेरणा पाथेय प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के उपलक्ष्य पर मुनि श्री जी ध्यान का प्रयोग करवाया एवं ध्यान के महत्व को बताते हुए बताया कि ध्यान आत्मशुद्धि का उत्तम साधन है। सायंकालीन प्रवचन में मुनि श्री ने सुखी परिवार समृद्ध परिवार के विषय पर समाज को संबोधित किया। छोटे छोटे रोचक प्रसंगों के माध्यम से मुनि श्री जी परिवार में चल रहे मतभेदों को दूर करने के तरीके बताए। उन्होंने बताया कि परिवार के विघटन की वजह से लोग नशे के प्रवृत्ति में लिप्त होते जा रहे हैं। मुनि श्री जी ने समाज को नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। मुनि श्री का लगभग वापी के सभी क्षेत्रों में 8 दिन का प्रवास रहा। श्रावक समाज ने बड़ी संख्या में धर्म लाभ लिया। आज हम वापी टाउन में पहुंचे हैं और वापी टाउन में हम जैसा कि देख रहे हैं तेरा पंथ धर्म संघ आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री अनंत कुमार जी और मुनि श्री जैनम कुमार जी यहाँ विराज रहे हैं। तो आइए हम उनसे पूछेंगे कि आपका इस विचरण का क्या उद्देश्य है, आप स्थान स्थान को परस्कर किस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन मुनि श्री अनंत कुमार जी से। जैसा कि आपने कहा कि विचरण का उद्देश्य क्या है, क्योंकि संत हैं, संतों का ये भगवान महावीर की वाणी विहार चर्या इसिणम पसत था कि संतों के लिए विहार करना विचरण करना ये उनकी साधना का एक पक्ष है। व्यवहार में कहता है न कि बहता पानी निर्मला पड़ा गंदला होए, कि साधु भी पानी की तरह, पानी जितना बहता है निर्मल होता है, तो साधु भी जितना घूमता है विचरण करता है उनकी साधना में उतना निखार आता है। क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं अलग अलग लोगों से संपर्क होता है और अलग अलग लोगों से संपर्क करके उन्हें कुछ न कुछ अध्यात्म का मार्ग बताने का कार्य पड़ता है। कि साधु की ये सूत्र है, जीवन उद्देश्य है कि तिन्नानम तारयानम, कि स्वयं अपना आत्म कल्याण करे और जो जो उनके संपर्क में आए उन सब का भी कल्याण करने का प्रयास करे, उनको अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मुनिश्री जी, आप इस वापी से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप किस और पदार्पण आपका है और किनके इंगित से, किनके आदेश से आप आगे की यात्रा कर रहे हैं? जैसा कि जैन धर्म में तेरा पंथ संप्रदाय में इंगित, निर्देश, ऑर्डर, आदेश एकमात्र आचार्य के चलते हैं। क्योंकि तेरापन धर्म संघ की ये विशेषता है कि यहाँ एक ही आचार्य के नेतृत्व में, एक ही आचार्य के अंडर में लगभग अभी वर्तमान में 800 के आसपास साधु साध्वियाँ अपनी साधना कर रहे हैं। गुरु का एक निर्देश मिलता है, वे उनके लिए लोह की लकीर बन जाती है। हम अभी अहमदाबाद चतुर्मास के उनके साथ थे, उनका निर्देश मिला कि आपको कर्नाटक की ओर जाना है, उत्तर कर्नाटक की ओर। और हमारे साथ मुनि जैनम कुमार जी, जिनकी अभी अभी अहमदाबाद में 3 महीने पहले ही दीक्षा हुई, इनको भी इस विहार के लिए उन्होंने नियोजित किया। तो गुरु का निर्देश, उनका ऑर्डर, इसलिए हम अहमदाबाद से चले वापी में आए हैं। वापी में कुछ 1 हफ्ते से हम रुके हुए हैं और आगे हमारा लक्ष्य उत्तर कर्नाटक की ओर प्रस्थान करने का। भारतीय संस्कृति में एक बात आई कि 7 वार तो सब जानते हैं, 7 वार तो सब जानते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, पर 7 वार से भी एक बड़ा वार है और वह वार है परिवार। जब तक वे परिवार हमारा संगठित नहीं होगा, जब तक वे परिवार हमारा मर्यादा में नहीं होगा, अनुशासन में नहीं होगा, तब तक कहना चाहिए कि परिवार यथार्थ में परिवार नहीं रहेगा। तो हर परिवार के भीतर परस्पर प्रेम हो, विश्वास हो
और एक दूसरे का सम्मान करने की भावना हो, तब जाकर वे परिवार कहलाता है। बाकी साथ में रहना ये तो एक नियति बन गई। और आजकल हम देखते हैं कि जो पुराने ज़माने में परिवार का महत्व था, संयुक्त परिवार रहते थे, आजकल संयुक्त परिवार कम देखने को मिलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 सालों में संयुक्त परिवार बढ़ रहे, वहाँ पर बढ़ रहे पिछले 2 सालों में। और जो बच्चे अकेले पसंद करते थे वह आज माँ बाप के साथ रह रहे। और यहाँ पर कहना चाहिए कि भारत में वो घट रहे। जो भारत की मूल संस्कृति थी संयुक्त परिवार की, तो घटने के कुछ कारण में एक कारण, मुख्य कारण हम ये कह सकते हैं कि असहिष्णुता, कि व्यक्ति के भीतर सहन करने की शक्ति कम हो रही, और सहन करने की शक्ति नहीं है, और परिणाम ये कि परिवार विघटित हो रहे हैं। और ऐसे विघटित परिवार के कारण ही हमारे समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां प्रवेश कर रही। वरना व्यक्ति सामूहिकता में रहता तो स्वतः ही बहुत सारी बुराइयों से बच जाता। अब अकेला घर में रहता है, पति पत्नी या छोटा परिवार, वे नशे के चुंगल में फंस जाते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग उनके ऊपर ध्यान देने वाले होते हैं। और ये विघटित परिवार, एकल परिवार, जिनके कारण नशे का बहुत व्यसन में व्यक्ति फंस रहा है, और व्यसन में फंसने के कारण वे स्वयं के जीवन को तो बर्बाद कर ही रहा है, स्वयं के जीवन को तो बर्बाद कर ही रहा है, पर साथ साथ में उस परिवार का नाम भी बदनाम हो रहा है। तो आवश्यकता है कि देश को यदि सुरक्षित रखना है, समाज की संस्कृति को बचाए रखना है, तो परिवार को एक रहना होगा। संयुक्त परिवार की जो परंपरा थी वे पुनः और आगे बढ़े, और संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति अपना अध्यात्म में और व्यवहार में भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि संयुक्त परिवार में है तो सपोर्ट करने वाले भी बहुत मिलते हैं, अपने मन की बात कहीं कहने तो सुनने वाले भी मिलते हैं। वरना अकेले रहे न किसी को कह सकते हैं न सह सकते हैं। वैसी परिस्थिति में बहुत सारे आज के युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में जाते हैं और टेंशन के कारण आत्महत्या तक भी करने लग जाते हैं। एक ही कारण है वहाँ कि वे नशे में गया, तनाव में आया, मूल कारण परिवार में अशांति। तो छोटे परिवार में अशांति और मूल वहाँ पर पहुँच गया। तो इनसे बचने के लिए हर प्रकार के भारतीय व्यक्ति का ये दायित्व है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः जागरूक करने का प्रयास करें, पुनः उत्थान करने का प्रयास करें, और हर जनमानस में एक परिवार के प्रति जो अपनत्व की भावना, विश्वास की भावना, सम्मान की भावना, आदर की भावना वे जगे, तो वे परिवार, मैंने कहा कि सबसे बड़ा वार परिवार बन सकता है।